कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज बीपीएससी एडीओ का जो है आप लोग का एग्जाम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हुआ है, तो कल जिनका भी पेपर है 15 अप्रैल को, जिसमें आप लोगों को जो है मैथ और रीजनिंग के जो है पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में आप लोगों को जैसे कि आज का जो पेपर रहा ओवरऑल, जिस तरीके से हिंदी का पेपर हुआ और जीके जीएस का पेपर हुआ, उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी के जो है लेवल को देखते हुए मैंने जो है ये क्लास बनाया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए कल बहुत बड़ा जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है मौका होगा। अगर आप इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देख लेते हो तो मैथ और रीजनिंग में मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और इसी से सिलेक्शन भी होगा। जीके और मैथ रीजनिंग में जो भी बेहतर स्कोर करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे जो है आपको बेहतर करना पड़ेगा। तो चलिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं जो कल पेपर आने वाला है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। बिल्कुल आपको मैंने कहा था कि शाम में 8 PM पे ये क्लास होगा, तो बिल्कुल हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग हाजिर हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो अगर आपके लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका भी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग रख लो। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कल के पेपर में। आप लोग सीधा देखोगे कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके हाथों में कलम और कॉपी है तो आप ट्राई करो मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ही एग्जाम हॉल में सॉल्व हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि कोई संख्या हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है x, और इसका 40% निकालना है तो 40% निकालेंगे। x का 40%, वह संख्या x है, इसी का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 240। अब यहाँ से देखो, आप देखोगे कि ये ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाएगा, 4 छक्का 24, 6 हो जाएगा। अर्थात x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये तो तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 600। उसने कहा क्या है कि भाई साहब इस संख्या का 60% निकालो। अब भी सवाल बना नहीं है, इसमें फिर से कहा है कि भाई साहब इसमें जो है 60% आपको निकालना है। तो वह संख्या तो हमें पता चल गया 600, इसका 60% निकाल दो। अब यहाँ पे 60/100 कर लो, परसेंटेज हटेगा तो बटा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का 36, यानी कि 360 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार आपके एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न बीपीएससी पूछता है, तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लेना है ताकि कल के पेपर में जब ये प्रश्न आएंगे इस तरीके के तो आप वहां पे सॉल्व करके आओगे। प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक अनिवार्य है। अर्थात अगर आपको पास होना है तो 33% अंक लाना है। एक छात्र को 220 अंक मिले और वह जो है एक 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है, बिल्कुल बेहतरीन है। आप समझोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अगर आपको पास होना है तो हमें जो है 33% अंक लाना पड़ेगा। इसने कहा भाई साहब आप फेल हो चुके हो, कितना अंक आपका आया है, 220 नंबर आया है तो आप फेल हो। हमने कहा अच्छा जी, पर क्यों, तो इसने कहा 11 अंक कम है। तो हमने कहा कि भाई साहब 11 अंक हम दे देते हैं इसको तो ये तो पास हो जाएगा। पास होने का मतलब है कि 33% आएगा तभी पास है। तो ये 33% का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132, यही होगा ना। तो अब 1% का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से काट दो, 33 के पहाड़े में कटता है, ये कितने मर्त में कटेगा,
33 कितना हो जाएगा, 7 तरीका 21, 7 आ गया। इसने कहा है टोटल अधिकतम अंक, तो देखिए परसेंटेज कितना का होता है, टोटल परसेंटेज होता है 100% का पेपर होता होगा, कोई भी पेपर है तो परसेंटेज में 100% का ही वैल्यू होता है। तो 7 गुणे 100 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। समझ में आ रहा हो अगर आपको क्लास ये, तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि एक क्लास सुबह के 5 AM पे आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं एक क्लास कराऊंगा और उस क्लास को देख लेना। रामबाण प्रश्न होंगे, सुबह वाला भी क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा सुबह में। हो सकता है कि रियल प्रश्न पत्र भी अगर आ जाए तो आपको सुबह में ही मिल जाएगा, तो उस क्लास को भी देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरे में कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाला है। अब ऐसे प्रश्नों में कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, पर ये प्रश्न आप देखोगे तो लगेगा कि बहुत इजी है, पर बनाने जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। हम यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। 5 विषम जो है क्रमागत मतलब लगातार, औसत 35 है, 35 औसत है अर्थात 20 वाली संख्या, औसत हमेशा 20 वाली संख्या होती है। इसके बाद अगर आप जाओगे 35 के बाद तो विषम संख्या क्या होता है 37, और 37 के बाद जाओगे तो क्या होता है 39, और इसके पहले आओगे तो हो जाएगा आपका 33, और इससे पहले आओगे तो हो जाएगा 31। इसमें कितनी संख्याएं कही थी 5, 5 संख्याएं हमने लिख दिया। इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 5 पुरुष एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ट्राई करो। मैंने क्लास में बताया हुआ है कि ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। बिल्कुल MDH वाला जो फॉर्मूला है वही तो लगाना है कि 15 आदमी हैं और 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो 15 गुणे 20 बराबर 10 आदमी है, कितने दिनों में काम करेंगे, तो 10 गुणे 1। 1 0 से 1 0 काट दो, 15 दूना का हो जाएगा 30, अर्थात आपका डी जो है वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, जो है डी जो है आ जाएगा 30। 30 दिन आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 5,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है, 5,000 पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है। सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर पकड़ सकते हो। किससे कैसे पकड़ना है आइए समझ लेते हैं। इसने कहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ो। इसका जो दिया गया है 10%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। इसको कैसे आया है, तो 10% है, परसेंटेज हटाएंगे तो गुणे बटा 100 होता है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अर्थात 1/10 हुआ। मतलब कहने का ये फ्रैक्शन का वैल्यू ये हुआ कि हमारे पास अगर 10 रुपया है तो 10 पे 1 रुपया का ब्याज लग जाएगा, अर्थात अगले साल 11 रुपया हो जाएगा। अगर हमारे पास 10 रुपया है तो अगले साल कितना हो जाएगा 11 रुपया। 2 वर्षों का निकालना है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। 10 में 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 100, और ये 11 में 11 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 121, अर्थात 100 वाला सामान 2 साल में कितना हो जाएगा। अगर 100 रुपया आप किसी से लिए हो तो 2 साल बाद आपको 121 रुपया देना पड़ेगा, अर्थात ब्याज आपको कितना देना पड़ रहा है 21% देना पड़ेगा। 21% निकाल देना है आप लोगों को यहाँ पे कितने का 21% ऑफ
परसेंटेज हटा दो, बट्टा 100 लिख लो, यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेना है हमको। और यहाँ पे कितने पैसे हैं हमारे पास, 5,000 रुपये किसी को दिया गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 पच्चे 105 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। देखना चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा और सिंपल लॉजिक से बनाना है आप लोगों को, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप 100% कर लोगे। थोड़ा सा फास्ट वहां पे कैलकुलेशन करना है क्योंकि आपको मात्र 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है मैथ और रीजनिंग का, तो थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम होगा, सभी लोगों के लिए होगा, पर फास्ट करना है, उतने देर में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे करना है, ठीक है। चलिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, श्रेणी को पूरा करना है, ये श्रेणी को पूरा करना है। आपको मैं बता दूं कि आपको वर्ग और घन ये प्रॉपर याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक के जो संख्या है इसके वर्ग और घन अगर आपको याद है तो एक प्रश्न तो इस पे जरूर ही आएगा। चार जो है 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 16 जो है 4 का, 25 जो है 5 का और 36 जो है 6 का। तो इसके आगे 2 3 4 5, 5 के बाद से 6 के बाद से 7 का वर्ग 49। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि वाटर को जो है ये लिखा जाता है तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग बताइए एक बार, तो प्रश्न को बनाने की कोशिश करोगे यार मेरे साथ तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर करोगे। जैसे कि W के बाद X लिखा है +1, A के बाद B लिखा है +1, T के बाद U लिखा है, E के बाद F, R के बाद S, सब में +1 किया गया है, बहुत सिंपल है। आप उसी प्रकार D के बाद क्या होगा, E हो जाएगा, R के बाद क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और I के बाद J हो जाएगा, N के बाद M हो जाएगा, और K के बाद N के बाद O होता है ना, O। अब यहाँ पे आपको ये तो दोनों गलत नहीं, JO है, ये तो हो सकता है, और K के बाद क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, F लिखा है ये गलत, E वाला होना चाहिए ये गलत, और ये गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T लिखा है, तो हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रक्त संबंधित प्रश्न है आप लोगों के सामने कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर वाली महिला मोहन से कैसे संबंधित है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, आप खुद को मोहन समझो, ठीक है। वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। इसके दादाजी अर्थात इसके कोई पिता है, पिता के पिता, इनके दादाजी की इकलौते बेटा अर्थात ये कौन है, इकलौता बेटा अर्थात इसके पिता की बेटी अर्थात यहाँ पे हो जाएगी, ये बेटा है ये बेटी है। तस्वीर वाली महिला मोहन से कैसे संबंधित है, मोहन से कैसे संबंधित है, तो ये तस्वीर वाली जो महिला है ये मोहन की क्या है, बहन है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। अगला प्रश्न है विषम को चुने, क्या करना है आपको, विषम को चुना। आपके पास है जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, आपके पास 4 महीने के नाम है, तो अलग कैसे आप पहचानोगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे इसके दिन को देखेंगे, ये होता है 31 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का, और जुलाई होता है 31 दिन का, सितंबर होता है 30 दिन का। तो अलग तो पता चल गया कि भाई साहब सितंबर 30 दिन का हो रहा है, बाकी तीनों 31 दिन का हो रहा है, तो ये तो बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिशा से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिशा से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दिशा आपको मैं बता देता हूँ कि दिशा आपको याद रखना है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है दिशा पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम। आप ऐसा फिगर बना लेना और बिल्कुल जैसे प्रश्न का आ रहा है वैसे आपको करते चलना है, बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ सिंपल तरीके से पहुंच जाओगे। इसने कहा क्या है, वहां पे चलो, इसने कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर के तरफ, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर चलो 5 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ो, तो दाहिना साइड ये हो जाएगा, कितना चलना है 12 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पे है, तो आप यहाँ पे थे
प्रारंभिक ये था और यहाँ पे पहुंच गए हो, तो ये दूरी निकालना है। ये तो 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये हो गया कर्ण, अर्थात एच आपने पढ़ा होगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर लिख लेना 25 और 12 का स्क्वायर 144। 144 और 25 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 169। 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, अर्थात 13 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनका जो है लघुत्तम समप्रतक 120 है, तो जो है इनका योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। अब बताइएगा आप लोग कि 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए आप लोग सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कि 11वें नंबर प्रश्न में जो आप लोगों का दिया गया उसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले आप देखो अनुपात में दिया गया है, तो इसको तो आपको मानना पड़ेगा आपकी कि पहला जो संख्या है x 3x है और दूसरा वाला संख्या 4x है। इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। इसका क्या निकालना है, इनका लघुत्तम दिया गया है 120, तो आप निकालो पहले एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, और x है तो x लग जाएगा। ये कह रहा नहीं भाई साहब 120 है, हम क्या करेंगे यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, अर्थात संख्या हमें पता कर लेना है। यहाँ पे हमें पूछा है इन संख्याओं का योग, तो इन दोनों संख्याओं का योग करो, 4 3 7x हो जाएगा, तो 7 गुणे यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा 10 सते 70 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है, यदि खेत का क्षेत्रफल इतना है तो चौड़ाई क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्षेत्रमिति का प्रश्न है। क्षेत्रमिति का प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे। एक आयताकार खेत की जो लंबाई है चौड़ाई से 20% अधिक है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई आपके सामने है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई हमारे पास 100% है, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा 20% अधिक 120%। इसने कहा खेत का क्षेत्रफल इतना है तो चौड़ाई ज्ञात करें। हम क्या करते हैं इसका अनुपात ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से 20 छक्का 120, 20 पाँचे 100। अब इसको मान लो 5x, ये जो है 6x। आज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप पढ़े हो लंबाई और गुणे चौड़ाई। इसने कहा है क्षेत्रफल कितना है 480, हम कह रहे हैं ये है 6x गुणे 5x, अर्थात अब यहाँ पे आप समझोगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़े से जगह की कमी है, आ जाइए, चलिएगा समझ लेते हैं। हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 का 30 और x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर यहाँ पे कह रहा है 480। यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 16 3 48, अर्थात x का वैल्यू निकालना है हमें, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 16 रूट में चल जाएगा, तो अर्थात आ जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4। इसने कहा है चौड़ाई बताओ, चौड़ाई कितना था हमारा 5x, तो 5 और गुणे x का वैल्यू 4, 4 पच्चे 20, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आपको जो है घुमाया गया था। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का छूट देता है और फिर भी जो है 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1500 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको स्टार कर लो, स्टार कर लो। खास करके ऐसे प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पे घबराना नहीं है, ठीक है। जो लॉजिक हम कर रहे हैं यहाँ पे वही लॉजिक वहां पे अपनाओगे, आसानी से राइट उत्तर के साथ जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझिएगा। हमारे पास है 1500 रुपया, ये जो है एमआरपी है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है। इसने कंडीशन ये कहा कि अगर हम 20% का छूट देते हैं तो 15% तो हमारा प्राइस है, इस पे 20% का छूट दे देते हैं, अर्थात 100 वाला सामान 80 रुपया में हम बेचने की गारंटी कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको 80 रुपया में दे रहे हैं, आप खरीद लो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 8 120, अर्थात 1200 रुपया में हमने उसको इससे बेचा। कितने में बेचा, 1200 में।
फिर भी कह रहा है कि भाई साहब 20% का लाभ आप कमा रहे हो, अभी भी आप कमा रहे हो, अर्थात 120 सॉरी 1200 जो है इस पे हमें लाभ हो रहा है, तो हम क्रय मूल्य 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात कि जो है 100 वाले सामान हम बेच रहे होंगे 120 में, तभी तो लाभ होगा। तो ये 12 से 12 कट जाएगा 10 मर्त में, अर्थात ये हो जाएगा 1000 जो है रुपया उसका कॉस्ट प्राइस, 1000 रुपया उसका दाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसको कह सकते हो, क्योंकि रेलगाड़ी से तो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल पूछता है, टाइम एंड डिस्टेंस में ये तो प्रश्न बहुत ज्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का। बताइएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये खंभा मान लो है, ये खंभा है, तो इसको पार करेगा तो कौन पार करेगा? ट्रेन अपने खुद की लंबाई को ही पार करेगा। ट्रेन को पार करना अर्थात जितना लंबा ट्रेन है वो खुद को पार कर देगा, अर्थात खंभे को पार कर देगा। तो हमारे पास जो ट्रेन है यही है दूरी, दूरी हमारे पास टोटल पार करना है। 800 मीटर लंबी ट्रेन है तो 800 मीटर जो है पार करना है। यहाँ पे देखिएगा स्पीड ट्रेन जो है की गति जो है 72 किलोमीटर पर घंटा है, और दूरी जो है यहाँ पे हमारे 800 मीटर है। तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बटा चाल, चाल यानी कि स्पीड। हमारे पास दूरी कितना है 800 मीटर, और हमारा जो स्पीड है वो कितना है 72 किलोमीटर पर घंटा। पर यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर पर घंटा है, ये मीटर में है, तो हम क्या करेंगे इसको जो है 5/18 से गुणा कर देंगे, ताकि ये किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में आ जाए। 18 के पहाड़े में 18 चौका 72, 4 में 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर है 800, टाइम बराबर टाइम निकाल रहे हैं, और नीचे है 4 5 20, 20 चौका 80, अर्थात 40 सेकेंड जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि ए अनुपात बी यहाँ पे दिया गया है बी अनुपात सी, तो ए अनुपात सी का वैल्यू क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के भी प्रश्न बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है, खास करके अभी ट्रेंडिंग है ये क्वेश्चन, ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, आइएगा। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले लिख लो ए अनुपात बी 2:3, फिर बी अनुपात सी कितना है 4:5, यहां से 3 को बढ़ा लो और यहां से 4 को बढ़ा लो, जो खाली रहता है उसके साइड वाला ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 दूना 8, और देखिए यहाँ पे ए अनुपात सी अर्थात बी से हमारा कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे 3 5 15, या अर्थात ए और सी का वैल्यू हमें मिल गया 8:15, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रेणी को पूरा करें। जो श्रेणी दिया गया है इसको पूरा करना है। ये रीजनिंग में आप लोगों को श्रृंखला वाला प्रश्न तो बिल्कुल 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए 2 से 6 हुआ, आप कहोगे 4 जोड़ दिया है, 6 से 12 हुआ, 6 जोड़ दिया, 12 से 20 हुआ 8 जोड़ दिया, 20 से 30 हुआ 10 जोड़ दिया। इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे? तो देखो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर बार 2 ठो जोड़ा गया है, तो 10 के बाद 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा? बताइएगा, आप सभी लोग बताइएगा कि यदि कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा? बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे सिंपल है आपके लिए कि सी का जो है आर लिखा है, ओ को जो है एफ लिख रहा है, एम को जो है कोई लॉजिक बन रहा है, कोई भी लॉजिक आपको लग रहा है यहाँ पे कि जो है लगाया गया? हमें तो इतना तो गड़बड़ नहीं लगता है भाई साहब। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो सी का लास्ट में लिखा गया, इस तरीके से हो सकता है, तो हम भी पी को लास्ट में लिखेंगे, पी लास्ट में, बिल्कुल सभी में लास्ट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे समझते हैं आर को पहले लिखा है, अर्थात ये जो आर है ये भी पहले आएगा,
ई को एफ लिखा है मतलब +1 कर दिया, अर्थात ई को हम भी एफ लिख देंगे। और टी को क्या लिखना है, यहाँ पे देख लो टी को क्या लिखा है यू, टी के बाद यू +1 कर रहा है। एन के बाद क्या लिखना है, यहाँ से यू के बाद भी +1 करना है, ये एन के बाद ओ, आई के बाद जे। अब देखो कहाँ पे लिखा गया, इसमें नहीं लिखा गया है, इसमें नहीं लिखा गया है, इसमें जे लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो उल्टा लिखा हुआ है और +1 कर दिया है, उल्टा करके +1 कर दिया है पहला अक्षर को छोड़ के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न के राइट उत्तर तो बनता है भाई साहब सभी लोगों को खुद से। सबसे पहले अगर हमें आज का दिन पता हो जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होने वाला है। हम आज निकालते हैं, आज का दिन। इसने कहा है कि यदि कल के पहले, अर्थात ये आज हो गया, आज के पहले ये कल हुआ, कल के पहले ये वाला दिन रविवार था, यानी कि ये है संडे, संडे के बाद ये है मंडे और आज है ट्यूसडे। ठीक है जी। आने वाला कल अर्थात ये कल हो गया, कल के बाद ये हो जाएगा आपके कल के बाद वाला दिन। तो ट्यूसडे अर्थात मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद से बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार जो लिखा जाए, गुरुवार करिए, बृहस्पतिवार करिए। ऑप्शन नंबर बी जो है क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे लगता है कि 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कल आपके एग्जाम हॉल में। अब सॉल्व किस तरीके से करना है वहां पे आप समझ लो। सबसे पहले देखो मोहन ऊपर से आ रहा है तो 7वां स्थान है इस मोहन का, ठीक है। और नीचे से जब चलेंगे तो नीचे से मोहन का स्थान 26वां है। ये ऊपर से है, ये नीचे से है, तो जब मोहन बीच में है, एक ही मोहन है ऊपर से और नीचे से, अगर आप देखोगे तो 7 और 26 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 26 7 33। 33 में से क्या करोगे आप, एक घटा लो, क्योंकि मोहन को मैंने ऊपर से भी काउंट किया है, नीचे से भी काउंट किया है, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 32 लोग हैं टोटल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और है बहुत इजी। खास करके इसमें लोग फंस जाते हैं, खास करके ये प्रश्न में लोग काफी ज्यादा फंसते हैं, पर आपको नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि आपको जो है आसानी से ऐसे प्रश्न को देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले रखिए 5 रुपया और यहाँ पे 6 रुपया, फिर लिखा है 6 रुपया और 5 रुपया, तो ये होता है आपका सीपी और ये होता है आपका एसपी। आपको करना क्या है कि इसका गुणा इसमें करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25 और इसका गुणा इसमें करेंगे 6 का 36, अर्थात 25 रुपया का सामान हम खरीदे हैं और 36 रुपया में बेच रहे हैं, हमें लाभ होगा कि हानि? तो आप कहिएगा बिल्कुल लाभ होगा। कितने रुपया का लाभ होगा? 9 रुपया का। 25 रुपया के खरीद के कोई सामान और अगर 36 रुपया में बेचेंगे तो 9 रुपया का लाभ होगा। कितने पे? 25 रुपया पे, क्योंकि क्रय मूल्य है 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36% का लाभ हो रहा है हमें। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होने वाला है? बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। देखिए प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। प्राकृत संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है, एवरेज अगर औसत निकालना है प्राकृत संख्याओं का, तो ये फॉर्मूला होता है n, अर्थात कितनी संख्या है? 50 संख्याएं हैं, +1 करिए और बटा 2 करिए। 50 और 1 51/2 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका 25.5 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रमिति में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप एक बार फॉर्मूले के देख लो। क्षेत्रमिति में
फॉर्मूला, बेलन, गोला, शंकु, वृत्त, ये सभी के फॉर्मूले मालूम है, आप कर सकते हो। कैसे, तो देख लो यहाँ पे इसने कहा है कि गोले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बैठा लो, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या दिया गया है 7, ऊंचाई दिया गया है 10, ये काट दो, कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और एक जीरो लगा दो। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक कार्य को ए 10 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि ए जो है, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर रहा है और बी जो है 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल कार्य पता चल जाएगा 30। 10 से इसमें भाग देंगे तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, 15 से भाग देंगे तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो टोटल काम हो जाएगा 2 और 3 5, अर्थात ए और बी मिलकर कितने काम करेंगे एक दिन में 5। टोटल काम कितना है, कराना है आपको 30। 30 में 5 से भाग दे दो, 5 छक्का 30, 6 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जो है इस जो है समीकरण को सॉल्व करना है। तो आज का ये होमवर्क रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर इसके बताएंगे, सभी लोग सॉल्व करके कि एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। और सुबह के 5 AM पर ही आपका क्लास आएगा। जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल अभी जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।